आज लाइव आया हूँ मैं राकेश कुमार, फ़िलहाल सिविल कोर्ट हाजीपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। केस क्रिमिनल दो प्रकार के होते हैं। एक पीएस केस होता है जो थाना में किया जाता है। एक कंप्लेन केस होता है जो सीजीएम के यहाँ फाइल किया जाता है। पीएस केस नंबर है और उसका केस नंबर होता है जीआर होता है, और कंप्लेन केस होता है उसका सी1 होता है, वो सी1 से चेक किया जाता है। क्रिमिनल केस दो तरह से ही होते हैं इसी प्रकार। और मैं फ़िलहाल अभी हाजीपुर में हूँ, बोला ही। क्लाइंट सब किस्म के आते जाते रहते हैं, इसी में कुछ खास अपने हो जाते हैं। ऐसी प्रकार मेरे ज़िंदगी में एक दो केस ऐसा आया जो कुछ यादगार है। फ़िलहाल एक केस ऐसा आया मेरे ज़िंदगी में, क्या कहें, कहने में शर्म भी आता है। उस केस के लिए बहुत रोए भी। एक केस था लेकिन वो एक ही केस बनता था, लेकिन वो दो जगह हुआ, उस दो केस हो गया। बहुत ख़राब केस था वो केस। मैंने हैंडल किया, सफल भी पाया उस केस को। होते हैं ना कुछ क्लाइंट खास अपने हो जाते हैं, करीबी हो जाते हैं। इसी प्रकार उस केस को हैंडल किया। केस फाइल के यहाँ हाजीपुर उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद मैं उसके गार्जियन के यहाँ गया, पापा को बोला कि रिजेक्ट हो गया, यहाँ से बेल हाई कोर्ट से होगा। बोला ठीक है, मेरा फ़ाइल दे दीजिए। मैंने उनका फ़ाइल वापस कर दिया। वो मैंने फ़ाइल जाकर वापस कर दिया। बोले कि अभी नहीं, बाद में देखा जाएगा। बोले ठीक है, देख लीजिए अपने स्तर से। अपने स्तर से एक दो जगह गए भी, वकील साहब से बात की, और कुछ पैसा ज़्यादा बोले। उनके बाद बोले कि गारंटी नहीं है और बेल होगा कि नहीं होगा, ना भी हो सकता है, केस बहुत ख़राब है। केस तो बाकी में कुछ ख़राब था केस। फिर हमको कॉल किया, बुलाया, मैं गया। तो जो लड़का था वो लव मैरिज शादी किए हुए था। तो उसकी वाइफ जो थी वो भी सुन रही थी बहुत। मैंने फ़ाइल तो वापस कर दिया था, तो उसको देखे कि वो बहुत रो रही थी। सामने कुछ नज़र पड़ा, वो रोने लगी, बहुत रो रही। मैं वहाँ से ठीक है, मैं उस ठीक है, बताते हैं, देखते हैं, बात करते हैं हाई कोर्ट। उस पर जो मैं फ़ाइल वापस किया था उस पर मेरा नंबर था। उस पर फ़ोन आया कि भैया उनके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं प्लीज़ उनको निकाल दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। एक बेटी है मेरे पास, मैं कहाँ जाऊंगी, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं बहुत बोले ठीक है, रखते हैं हम कोर्ट में। मैंने अपने पास आकर फैमिली में किया, मम्मी पापा सबको बोला ठीक है, अनाथ है, निकाल दे। एक भैया है हाई कोर्ट में, मैंने बात किया कि भैया बहुत गरीबी है, पुअर है और अनाथ भी है लड़का, उसको निकाल दीजिए। पैसा भी ना के बराबर, एकदम कम लिए। तो उसके साथ दो लड़का और कस्टडी था, जो एक का रिजेक्ट हो गया, हाई कोर्ट भी रिजेक्ट कर दिया। साला यहाँ और टेंशन हो गया। उसका फ़ोन आया उसकी वाइफ का, भैया क्या सुनने में रिजेक्ट, हमको ले। उसके पापा को जाके बोले तो भी सुनी, हमको एक रिजेक्ट हो गया है,
टेंशन नहीं लीजिए। कल होके उसके बड़े पापा हैं, वो मेरे साथ गए, उनको हाजीपुर सिविल कोर्ट में कुछ काम था, मैंने ले गया बाइक से। बोले उसका भी केस उसके साथ था, एक लड़का, उसका भी रिजेक्ट हाई कोर्ट कर दिया, साला बहुत टेंशन हो गया। तो इसका भी टेंशन रिजेक्टे कर देगा, क्योंकि क्या बोलते हैं सुबह सुबह अशुभ होगा। 2 दिन बाद एक केस में बेल हो गया उसका। दिल को सुकून मिला, फ़ोन आया, हम बोले हाँ हो गया बेल, एक में हो गया, एक और बचा हुआ है। इसको भी कोशिश है भगवान की कृपा से, कॉल फॉर डायरी का मांग हुआ है, जाता है बेल हो जाएगा। इस बार निकालते हैं उसको अच्छा रास्ता पे, बताओ गलत संगति से बचाओ उसको, भेजो कमाने उमाने के लिए बाहर कहीं। ठीक है भैया, एक बार निकाल दीजिए प्लीज़। ठीक है बहन, निकाल देंगे, ऊपर वाला का शुक्र हुआ, सबका बेल हो गया दोनों केस में, वो बाहर निकला। उसको मैंने बहुत माना पैसा से, उसको क्या नहीं हेल्प किया मैंने उसको। एक छोटा भाई होता है, छोटा भाई को जो दिया जाता है वो दर्जा उसको मैंने दिया। यहाँ तक मेरी फैमिली वाला कि उससे पैसा मत मांगना। मेरे भैया हैं राहुल, वो भी बोले ठीक है जाने दो, नहीं लो पैसा। मैं उसके केस में पैसा 1 रुपया नहीं लेता था। फिर अचानक एक दिन उसका फ़ोन आता है कि भैया केस चार्ज हो गया है, बाहर जा सकते हैं। बोले अभी नहीं, जाएगा बाद में। एक दिन मैं कोर्ट जा रहा था, घर से निकला ही था, ब्लूटूथ लगा हुए थे, घर पे बात करते हुए जा रहे थे। अचानक फ़ोन कट गया मेरे घर का, उसका आ गया। हमको लगा फिर मेरे फैमिली का फ़ोन आ गया, मैं बात कर लूँ, तो इसका फ़ोन था। बोले हाँ, इसका फ़ोन आया था। तो मैं फैमिली में जैसे बात करूँ वैसे बात करते जा रहा था, वो कट गया, उसका फ़ोन आया, उसको लगा कि मेरे घर पे ऐसे बोला। मैंने कोर्ट जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। जज साहब के यहाँ जाना था, मैंने भैया को फ़ाइल दे दिया। भैया जज साहब के यहाँ चले, मैं अपना जो काम होता है मैं अपने फाइल का और काम करने लगा। उस दिन मैं खाना नहीं, बहुत रोया, नींद भी रात को नहीं आए, बहुत रोया। आया क्या बोलूँ, बोलने में भी शर्म आता है। बहुत रोया उस दिन कि जिसके लिए इतना किया वो गलत समझा। रिश्ता यहाँ कोई नहीं मानता। मैं यहाँ प्रण किया कि किसी क्लाइंट के दुरा पे यहाँ जाना नहीं है। बहुत भाई बहन के रिश्ते को जो छोटा भाई समझे वो हमको गलत समझा। भलाई का युग नहीं। मैं बहुत लोग, लेकिन किसी के क्लाइंट के दरवाजे पर जल्दी जाना नहीं चाहिए। दुख बांटने में कहावत है, जो गलत रास्ता पे उसको सही अगर ला देते हैं ना, तो उसके लिए वो भगवान बन जाता है। मैं सोचा कि अगर मेरे कुछ कर देने से अगर किसी का घर बस जाता है या अच्छा हो जाता है, अच्छा रास्ता पे चल जाता है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैं बहुत उसको मानता, छोटे भाई की तरह, जो नहीं ये नहीं जाता था, पैसा है भरा के नहीं दे देते थे। एक बड़ भाई का जो कर्तव्य है मैं उसके साथ निभाता था। लेकिन वो ऐसा कहा फोन पे, या तो हम रहेंगे या तो आप रहिएगा भैया। मैंने बोला कि ऐसा कोई, उसको बहुत समझाया कि मैं उसको बहन, कभी ऐसा नहीं है, तू छोट भाई है। अभी भी मानते हैं, लेकिन किस पर विश्वास किया जाए। भलाई का युग नहीं है, क्या किया जाए। चलिए, होते रहता है ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव आते रहता है। ठीक है।